विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होता है, जिसमें गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। जिसमें 2 विशेषण के भेद का परिभाषा पिछले क्लास में हम पढ़ा दिए थे, परिमाणवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। 2 का परिभाषा हम पढ़ा दिए थे। आज पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या है? यानी जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या कर्म का बोध हो। याद रखना है कि संख्यावाचक विशेषण में कि जो विशेषण शब्द क्या हो, संख्या के बारे में बोध हो। संख्या मतलब कि नंबर, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। परिमाणवाचक विशेषण में हमने क्या बोला था कि जो विशेषण शब्द नाप या तौल, मात्रा का बोध हो, वो परिमाणवाचक विशेषण है। लेकिन संख्यावाचक विशेषण में कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या कर्म का बोध हो, उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अगर हमने बोला इस गांव में 90 घर है, तो 90 क्या हो जाएगा? ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। मुझे 8 केले दे दो, तो 8 क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। हमारे विद्यालय में 1500 विद्यार्थी है, तो 1500 क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। जिसके जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अगला है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण क्या है? जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पूर्व मतलब होता है पहले, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर विशेषण का काम करता है, तो वो क्या कहलाता है? संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे वह बालक तो डरपोक है। अब यहां पर देखिए कि संज्ञा शब्द से पहले, याद रखना है कि संज्ञा शब्द से पहले जब कोई सर्वनाम शब्द, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर विशेषण का काम करे, तब क्या कहलाएगा? वो सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा या संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे वह बालक तो डरपोक निकला, ये बालक क्या है? ये संज्ञा है और इसके पहले क्या है? सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण होगा। जैसे हमने लिखा कि वह पढ़ता है, सिर्फ हम लिखा वह पढ़ता है, तो वह ये जो है ये क्रिया है और इसके पहले ये शब्द जो है ये सर्वनाम होगा। वह पढ़ता है, क्योंकि इसके पहले संज्ञा नहीं है। अगर यही हमने लिखा कि वह लड़का पढ़ता है, तो वह लड़का पढ़ता है, तो ये लड़का क्या होगा? ये संज्ञा है और इससे पहले क्या जो सर्वनाम शब्द आया, ये सर्वनाम शब्द नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? संकेतवाचक विशेषण होगा। क्या होगा? संकेतवाचक विशेषण होगा। ये याद रखना है संकेतवाचक विशेषण में या सर्वनामिक विशेषण में कि संज्ञा से पहले जो सर्वनाम शब्द आता है, वो शब्द क्या कहलाता है? वो सर्वनाम शब्द संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो आज हम विशेषण चैप्टर जो है पूरा पढ़ लिए हैं। आपको सिलेबस में सिर्फ आपको पढ़ना क्या है? कारक, समास और विशेषण। ये क्लास 8 का फाइनल का सिलेबस है, क्लास 8। ये ध्यान में रखना है, कारक, समास और विशेषण। तो आज विशेषण हम पूरा समझ में आ गया कि विशेषण कहते किसको हैं, विशेष किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं और विशेषण के भेद का परिभाषा क्या है, आज हम पूरा समझ गए हैं। धन्यवाद।